नमस्कार साथियों, ये कहानी है बीरभूम जिले की नानूर के एक छोटे से गांव की। यहाँ पे टीएमसी का इतना गुंडा राज चलता है, इतना गंदा गुंडा राज कि यहाँ घर के सामान से लेके घर की गाय, फसलें, बकरी सब कुछ लूट लिया जाता है। खेतों में जो जमीन में जो फसल थी, धान, गेहूँ सब काट के ले गया टीएमसी गुंडे ने। सालों सामासल था हमारा, वो भी ले गया। हजारों कोर्मी का गरू भी लूट लिया, बच्चर भी लूट लिया। ये तो ठीक है, पर यहाँ के घर के महिलाओं की भी इज्जत लूट ली जाती है। माँ बहन को भी लूट, भी इज्जत भी लूट लिया। क्या करे? बीजेपी हारने के बाद बीजेपी के कार्यकर्ता को पुलिस के मौजूद होते हुए भी बीजेपी के कार्यकर्ता को गोली मार देते हैं। मंदिर में जाकर प्रशासन भी था, प्रशासन की पुलिस भी था। उसके सामने से तृणमूल के जो गुंडा है प्राय 50-60 राइफल पिस्तौल लेकर अटैक और 6 राउंड गोली चलाई। मेरे भैया का ऊपर लगा था 2 गोली। कि खुलेआम रेप होता है, खुलेआम मर्डर होता है और कोई आवाज उठाने जाए तो उनको भी जान से मार देने की धमकी मिलती है। बीरभूम जिले में एक दूसरी कहानी, मतलब मैं दूसरे एक अंकल के घर पे आया हूँ। यहाँ पे तो जितना ढूंढे उतना कम है, ऐसा है। मतलब जितने लोग मिल रहे हैं उसमें से मैक्सिमम लोगों के साथ ऐसा एट्रोसिटी प्रॉब्लम बहुत सारा हुआ है। तो ऐसे ही और एक अंकल मिले हमें और उनके साथ भी उन्होंने हमको बताया बहुत सारी चीज़ें हुई है, बहुत भयंकर। कैसे सर्वाइव कर रहे हैं वो सोचने जैसा है। मतलब कितनी शक्ति वो देते हैं भगवान उनको, पर कब तक ऐसा चलेगा। तो आइए हम उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि क्या क्या हुआ था और वो पूरा हमको विस्तार में बताएगा। तो अंकल आप पूरी कहानी बताना, मतलब आपको जहाँ पहले से आपको सब चीज़ें बोलना। देखिए, मेरा नाम अनुप कुमार गौड़ा है। मैं रामकृष्णपुर का थोसरा अंचल का बासिंदा हूँ, PS नानूर, डिस्ट्रिक्ट बीरभूम। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी को देखकर मैंने पार्टी किया था 2018 से। 2019 में लाभपुर का मीटिंग हुआ था, 5/9/2019 मीटिंग में हम लोग गए थे बस लेकर। उसके बाद आए थे 6 तारीख में। हमारा बहुत कर्मी था, हम लोग एक साथ फ्लैग भी गांव में बांधा था। उस दिन राधा अष्टमी था, तो हमारे यहाँ पर राधा मंदिर भी है, सब मंदिर। तो हम लोग फैमिली लेकर सब लोग गए थे वहाँ पर। बच्चे थे, मेरा भैया, अंकल का, माय फादर इज 3, माने हमारे बाबा रा 3 भैया है, ठीक है। इसके बाद छोटा का भाई वो भी में गया था, उसका वाइफ भी गया था, 2 बच्चे भी थे, 3 बच्चे थे। हम लोग सब गए, हमारा बच्चे भी गया था, मेरा वाइफ भी गया था। तो 7:30-8 बजे ऐसे बम बास्टिंग होने लगा। तो हम लोग खबर उड़ाया वहाँ पर घर, यहाँ पर जे तुम्हारा गाँव पे बम बास्टिंग हो रहा है। तो मैंने क्या किया, देखने के लिए 2 आदमी को पठाया, क्या हो देखिए। तो उन दोनों को भी मार दिया, बम किसी को लाठी में मार दिया। फिर तबाही करके घर को तोड़ दिया, बम बारूद में एकदम भर दिया। जो भी किया था, जो भी बाइक, ट्रैक्टर जो भी था, भांग चूर तोड़ फूड़ कर दिया। उसके बाद हमको नहीं मिले, मेरे भाइयों को नहीं मिले, तो मंदिर में चल गया। मंदिर में जाकर प्रशासन भी था, प्रशासन की पुलिस भी था। उसके सामने से तृणमूल के जो गुंडा थे प्राय 50-60 राइफल पिस्तौल लेकर अटैक और 6 राउंड गोली चलाई। मेरे भैया का ऊपर लगा था 2 गोली, एकदम धड़ास में पड़ गया स्पॉट में। तो समझा मर गया, इसलिए सब भाग गए। तो मैंने क्या किया, पार्टी में फ़ोन किया, पुलिस में फ़ोन किया, पुलिस आया, उठा कर ले गए। और एक कर्मी को भी मार दिया था, दिमाग में रॉड से यहाँ पर फाड़ दिया था, उसे भी उठाया, पुलिस ले गया, पुलिस उसे अंदर कर दिया। और पुलिस ऐसे केस लगा दिया कि मैं मेरे भाई को गोली मारा। आपने भाई को बोला, मतलब भाई को बचाने के लिए पुलिस को फ़ोन किया, आपने ही फ़ोन किया, आपके ऊपर केस कर दिया पुलिस? हमारे ऊपर केस कर दिया। टीएमसी के गुंडों के ऊपर केस नहीं? तो हम लोग 7/7/2019 में जिला सभापति प्रेसिडेंट को लेकर हमने थाने गया था। उसके बाद आंदोलन किया, घेराव किया, 10,000 लोग लेकर, उसके बाद केस लिया। मगर केस तो लिया, 11 आदमी था, एक को भी नहीं पकड़ा, एक को भी साथ कोई एलिगेशन नहीं हुआ, कोई केस दर्ज नहीं हुआ। हमारे पास हो रहा है
हमारा जो कर्मी था उसे को लेकर गया, उसे घर को उठा उठा कर लेकर उसे केस दे दिया। ऐसे इंसाफ चल रहा है पुलिस वेस्ट बंगाल में, गुंडा राज चल रहा है। ये पुलिस भी ऐसा है, ममता का 7 पुरुष हटेंगे, क्या करें, यही चल रहा है। 17-18 केस हमारा झूठे, हम हाजिरी दे रहे हैं, केस चल रहा है। मेरा फैमिली को साथ किया, मेरा बाबा को फंसाया, मेरा मम्मी को फंसाया, मेरा वाइफ को फंसाया, मेरा 2 सन को भी फंसाया, सिर्फ बीजेपी करने के लिए। आज भी कर रहा हूँ। उसके बाद 2021 में इलेक्शन में, चुनाव में बहुत जोरदार मुकाबला किया था, बहुत जोर से सबको, कर्मी से गांव के कोटा नानूर में सबको जागा कर इलेक्शन किया था। वोट हुआ, बहुत वोट हुआ, मगर घोटाला कर दिया, लूट लिया वोट। जो कैंडिडेट था तारक साहब, वो बाहर आ चला, कैसे आ गया, कैसे किया उसका पता रहा। भाई रुपया का संदर्भ में हो सकता है, कोई भी जो भी हो। उसके बाद ऐसा तबाही 4 दिन में चला पूरा नानूर में, ये लोअर नानूर में, हमारे एरिया में तोड़ फोड़ तो हुआ, घर लूट हुआ, खेतों में जो जमीन में जो फसल थी, धान गेहूँ सब काट के ले गया टीएमसी गुंडे ने। सालों सबमर्सिबल था हमारा, वो भी ले गया। हजारों कर्मी का गरू भी लूट लिया, बच्चर भी लूट लिया, 500 से 600 माँ बहन को भी लूट, भी इज्जत भी लूट लिया। क्या करें, ऊपर से कोई जो प्रेसिडेंट थे, राज्य प्रेसिडेंट से 4 दिन का आता पता नहीं, फोन स्विच ऑफ है, कहाँ जाएंगे हम लोग। टीएमसी के जीतने के बाद की बात है, टीएमसी जीतने की बात है 2021 ऐसा किया। और 2019 में टीएमसी था, सिर्फ बीजेपी करने के लिए ऐसे सजा दे बहुत किया। घर दुकान भी लूट लिया था, दुकान 4 दिन चाबी लॉक करके ले गया था टीएमसी गुंडा ने। 4 दिन बाद चाबी दिया, 70,000 रुपया लगा था हमको, 70,000 रुपया, हमने कुछ नहीं किया। हमने इनको लूट भी लिया, चाबी लेके वो चले भी गए, 70,000 रुपया आपको ऊपर से भरना भी आया। जमीन 15 बीघा जमीन था, धान पेटी राइस पकता था। उस समय इलेक्शन हुआ है, तो रात में मशीन लेकर काट के फसल ले गया, और मेरा जो सबमर्सिबल था वो भी उठा के ले गया। यहाँ पर 2 जमीन हड़प कर लिया था, घेर लिया था। दुकान बंद, मेरा सन दुकान खोल रहा था एक दिन, तो मैंने तो घर से निकल पड़ा था, 3 महीने से नहीं आया। तो टीएमसी गुंडों ने बोला खुलेगा तब मार देंगे, पिस्तौल के गोली मार देंगे तुझे, ऐसे बोला मेरे बच्चे को। मेरा वाइफ, मेरे मदर, मेरे फादर 1 महीने से घर से नहीं निकला था, किसी से बात नहीं करने देता, और गाँव से कह देता कोई इसको सामान खाने का कुछ भी नहीं ले आने देंगे बाजार में। दुकान आसपास से दुकान था, उन लोगों ने कहा था कोई नहीं देगा कुछ भी। बसा बड़ा बजट था, वहाँ पर भी कुछ भी नहीं मिलता, जो था वही खा मेरा फैमिली, ऐसा चलता। तो ऐसे में अभी भी पार्टी कर रहा हूँ बीजेपी की, मोदी जी की, मगर क्या करूँ, ये बंगाल है। मेरे जैसे कोई हजारों कर्मी हमारे नीचे, हमारे इशारे में काम करते थे, कार्य करता, उसको भी ऐसे हाल किया। अभी भी कोई बहुत कर्मी घर से नहीं, घर से निकल बाहर है, क्या करें। रात में आता है, मार जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, माँ बहन को ननरा को अश्लील भाषा में गाली करता है, क्या करें। परिस्थिति खूब भयानक अभी भी है, हम लोग वही सी जी रहे हैं, और हम लोग चेष्टा भी कर रहे हैं बीजेपी के आने के लिए। मगर मैं यही बात करूँगी आपकी मीडिया के सामने से, चाहे हम लोगों को प्रोटेक्शन दीजिए, हम लोग मोदी जी को वोट देंगे, बस ऐसे। सर्वाइव कार्यकर्ता सर्वाइव कैसे कर पा रहा है, वही मुझे समझ नहीं आ रहा। इतना भयानक
इतना तो ज़िंदगी में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। इतनी ऐसा तो क्या है इन लोगों को कि इतना मतलब जीने का हराम कर रहे हैं ये लोग। इनके भाई से लेके इनके घर कितना परेशान किया है, कितनी मुझे भी समझ में, मैं अगर इनकी जगह पे होता तो मैं शायद से इतना अभी भी बीजेपी के लिए अभी भी इतना काम कर रहे हैं, पार्टी के लिए अभी भी इतने समर्पित है। ये ऐसे लोग नहीं होते तो पार्टी नहीं चलेगी, और इनको ही संभाला नहीं गया तो पार्टी नहीं चलेगी। मैं यहाँ पे जितने भी लोगों को मिला हूँ वो सब ऐसा बोल रहे हैं कि हमें प्रोटेक्शन दीजिए, हमें प्रोटेक्शन दीजिए। कब बोल रहे प्रोटेक्शन दीजिए? मतलब कितना अनसेफ फील कर रहे होंगे वो लोग। हम लोग यहाँ पे ऐसे खाली घूम रहे हैं, 2 घंटे का काम है हमें यहाँ पे उनको शूट करेगा, हम लोग भागा दौड़ी कर रहे हैं, हम लोग डर के जी रहे हैं, चलो अंदर चले जाते हैं, चलो गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी नहीं दिखाना है। तो इनकी तो क्या हालत होती होगी, सोचो आप। खाली सच्चे देश के रखवाले तो ये लोग हैं। अंकल मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं आपसे क्या बात करूँ। आप मतलब बस मेरी भगवान से एक ही प्रार्थना है कि आपको शक्ति दे भगवान। यहाँ पर बहुत बढ़िया जंगल राज चल रहा है टीएमसी का। हम लोग देखने में खुश रहता है, मगर अंदर से हम लोग बहुत परेशान हैं। हम तो एक कार्यकर्ता है, साधारण कर्मी का भी ऐसा हालत होता है। कोई अगर प्रॉपर्टी खरीदे तो टीएमसी के दलाल को रुपया लगेगा। आप अगर गाड़ी लेकर घर से बाहर लेकर के तो पुलिस को रुपया लगेगा। आप जो भी करेगा आपको टीएमसी का डिपार्टमेंट से ही पता चले, काम करने पड़ेगा। आप थाना जाएगी, कुछ भी होगी तो पार्टी के हिसाब में ही चलेगा। आपका बहुत कुछ हुआ मगर आपका कुछ भी नहीं होगा। आप वीडियो ऑफिस में जाएंगे वो भी आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। देखिए मेरा माई मदर एंड माई फादर 75+ इस, तो अभी तक कोई जो 60 ईयर का जो पेंशन जो है वो नहीं मिलता, मगर पैनल में नाम है मगर नहीं देता। हमने बीजेपी किया इसलिए, और पार्टी भी ऐसा बहुत डिफेक्ट है। हमारा भैया शहीद है, हम शहीद परिवार है, फिर भी शहीद को दिन में हम लोग को इन्वाइट नहीं करते, नहीं बुलाते। हमने बहुत बार बोला है, दो साल प्रेसिडेंट को, जिला प्रेसिडेंट को, उसके ऊपर में जो है GS राजू GS ऐसे बोला, नहीं बोला बस ऐसे। और जो भी कार्यकर्ता की मीटिंग अटेंड होता है, कोई यहाँ पर भी कोई कार्यकर्ता अगर काम करता है, कुछ भी होता है तो हमको बुलाते हैं। बहुत लड़की लेके रेप हुआ है, मगर क्या करें हम लोग, हमारा जो हम लीडर है यहाँ पर, हमको कुछ नहीं मिलता, कोई सहायता नहीं मिलता आइन में। तो उन्हें क्या मिलेगा? खुले बाजार में कोर्ट में बोलेगा हमको रेप हुआ है तो कैसे बोलेगा? उसका भी कोई माँ बाबा है, कोई भी स्वामी भी है, तो क्या संसार कर पाएगा? इसलिए चुप है। मतलब इतने सारे रेप हुए हैं पर वो लोग सामने नहीं आ पाते जस्ट बिकॉज सोसाइटी क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा। उसके बाद आइन जो है वेस्ट बंगाल का, वो आइन क्राइम के लिए नहीं है। जिसके साथ क्राइम किया है उसके ऊपर चार्जशीट लगेगा, और जो क्राइम किया है वो आज़ाद रहेगा। यही टीएमसी का, ममता बनर्जी का आइन श्रृंखला है। जंगल राज, गुंडा राज, अब क्या बोलो, मतलब समझ में नहीं आ रहा है। अंकल मैं मेरे बेस्ट ट्राई करूँगा कि आपकी आवाज़ में पहुँचा सकूँ, मेरे से जितना हो सकेगा पक्का मैं ट्राई करूँगा। ये मेरा साथ जो हुआ है, ये हमारा साथ ऐसे हजारों कर्मी का साथ हुआ है, मगर किसी का कोई सुहागा नहीं है। जिसका भाई मरा है उसके ऊपर अटैक, हमने मारा है मेरे भाई को। हम जो किसका डेट होता है हमको हाजिरी देना पड़ता है, और जो खूनी है वो आज़ाद घूम रहा है, किसी के पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं किया। बहुत भयानक है, बहुत भयंकर है। किस बात की लोकतंत्र है देश में, ऐसा लगता है। हम लोगों को बहुत दुख होता है जब भारतवासी है, बहुत गर्व का विषय है, मगर इसलिए दुख होता है हम लोग पश्चिम बांग्ला में पैदा हुआ। तो आपको मीडिया के सामने यही बात बोलूँगी, जो केंद्र बाई ने आता है सेंट्रल फोर्स 2 दिन रुकता है जहाँ टीएमसी का गुंडा उन लोगों को बियर, अल्कोहल और भी बहुत सारी चीज़ खिलाता है,
और यही कहते हैं हम लोग बीजेपी का भी है। वो नहीं, एक नहीं कहता, वो लोग जो हम टीएमसी का है, हम लोग बीजेपी का है, तो उन लोगों को तो पता नहीं ये बीजेपी का है या टीएमसी का है, तो वो जानता है बीजेपी का है, इसलिए भरोसा करता है। तो उन लोगों को क्या लगता है जो बीजेपी का वोट हो रहा है, इसलिए उनको सपोर्ट करता है। किंबा ऐसा लगता है जो ठीक से नहीं देखभाल करता है, अंदर घुस जाता है, जो वोटिंग स्विच को दबाने के लिए जहाँ पर रहता है वहाँ पर भी कोई ना कोई घुस के रहता है। हर बूथ में, बहुत सारे बूथ में जहाँ पर हम जैसे ईमानदार कर्मी नहीं रहता है, ऐसे तो कोई पर एक सशस्त्र वाहिनी वहाँ पर भी देना चाहिए। जो पोलिंग मास्टर भी रहता है उसे भी ससा कर, रिवाल्वर देखा कर, धमका कर वोट कर सकता है, हो सकता चल रहा है ऐसे ही। तो हम उसे देखना पड़ेगा, केंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को बहुत सटीक से वोट करना पड़ेगा। उसके बाद जो बैलेट बॉक्स है उसे भी ख्याल कर रखना पड़ेगा बहुत सजत्न से, वरना वो भी चोरी हो जाएगा, वो लूट लेगा ममता और फिर अलग आ जाएगा। कारण ये जो हर वीडियो जो ऑफिसर है, इनका कमाई कुछ भी नहीं है, कहाँ से कितना रुपया कमाता है, मगर एक आदमी का कয়েক हजार करोड़ रुपया का संपत्ति इन्वेस्ट करेगा तो सर्च करेगा तो सब पता चल जाएगा, बाहर आ जाएगा फैमिली का मैटर्स में। मगर आज 10 साल 12 साल पीछे देखिएगा तो कुछ भी नहीं था, लेबर था, कोई खेत मजदूरी काम कर रहा था, कोई छागल चोरी कर रहा था, ऐसे व्यक्ति था। और अब करोड़पति सब गरीबों का लूट कर, किसी हड़प कर, आपका कुछ है तो उसकी भी लूट कर, चाहे सब जगह चल रहा है। कोई आपका ज़मीन अगर पसंद है, आपको घर आ जाएगा, ये ज़मीन बेचना पड़ेगा, तो आपने बोला नहीं तो नहीं, चोर कर लिखना रिवाल्वर कर। तो बाजार में हुआ था बासापाड़ा में, बहुत किसान का ज़मीन रिवाल्वर देख कर उसका ज़मीन हड़प गया। अभी भी केस चल रहा है, तो क्या करें? आपका ज़मीन है मगर आपका ज़मीन नहीं है, तो वीडियो सब का ऐसे चलेगा कि आपका रिकॉर्ड भी नहीं हो, किसी का नाम पर रिकॉर्ड है। हमारा ज़मीन भी मेरा माई फादर का ऐसा हुआ है, क्या करें? ये हर जगह में होता है। और जो अजय नदी है ना, ये बालू यही से तो रुपया आता है, माफिया वो है, हाँ बाली माफिया एकदम करोड़ रुपया एवरीडे ये अजय का है। सिर्फ ऐसे में 2,000 मिलता है दिन में, जो अभी तक कुछ भी नहीं। आप नोतुनट है ना, इस ब्रिज में आप थोड़ा बात जाइए, 200 दाम पर आएगी, मगर घाट नहीं है, कोई लीगल नहीं है। आप ऑन कैमरे में देख सकते हैं 500 से 600 गाड़ी लोड हो रहा है, मशीन लगाकर 7-8 मशीन मुझे जिला परिषद करते हैं, इसके हिसाब में चल रहा है। मतलब कोई भी फील्ड देख लो, करप्शन से लेके गुंडागर्दी से लेके रेप मर्डर, जो भी गुनाह होते हैं ना, उन गुनाह से भी ऊपर गुनाह वाला। मतलब इनके भाई का मर्डर कर दिया टीएमसी वालों ने, और पुलिस वाले उनको ही लेके गए और उनके ऊपर ही केस कर दिया। इमेजिन, जस्ट बिकॉज वो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, जस्ट बीजेपी ऑलरेडी। तो भी वो आज बीजेपी के समर्पित कार्य करता है, आर्मी से कम नहीं है। नहीं, हम लोग परिवर्तन करना चाहते हैं बहुत दिन से। हमारा फैमिली ऐसा नहीं है, मेरा सन हम चाहता है अच्छे से रहे, उससे मंगल सब माँ बहन की सुरक्षा बहुत अच्छा रहे, मगर कोई स्वागत नहीं मिल रहा है। अभी तो इलेक्शन आता है, ऊपर से नेता आता है, मीटिंग करता है, ये करता है, वो करता है, बस चल जाता है। और जो वोट देना जाता है, जो फ्लैग मारता है, जो मीटिंग करता है, जिसके लिए लीडर बन के जो खड़ा होकर काम कराता है, उसके ऊपर अत्याचार होता है। हर इलेक्शन, पंचायत की इलेक्शन भी हुआ, लोकसभा इलेक्शन भी हुआ, ये चल रहा है, टॉर्चर चल रहा है। अभी जो 2026 का जो इलेक्शन आएगा, ये हिंदू का लिए बहुत बड़ा सुयोग रहेगा, जो जीतने के बाद बहुत बड़ा मैन्युफैक्चर जो भी यार की बंगला हिंदू के लिए। मगर अगर ये 26 अगर हार गए तो हम लोग तो नहीं रह सकते। हम लोग को यहाँ पर नहीं रहने देंगे, यहाँ पर मार के भगा देंगे, वरना मार देंगे। यहाँ हमारे नहीं, बहुत हिंदू का हो गया, चल रहा है ऐसे। मुर्शिदाबाद में देखिए, हजारों को कहाँ से घर से आग लगाकर भगा दिया। तो इलेक्शन होने के बाद
क्या क्या करेगा? करेगा? क्या करेगा? वो जो टीएमसी का जो मुस्लिम का जो लीडर है, वो तो खुलेआम कह रहा है, हाँ, खुलेआम कह रहा है। खुलेआम कह रहा है 10 মিনিট में ভাগীরথীতে ভাসিয়ে দেবো, 10 মিনিটের মধ্যে ভাগীরথীতে ভাসিয়ে দেবো हिंदू को। पैसे दूंगी, क्या करें? सेंटर भी क्या करें? इतना इतना कहने के बाद भी कुछ नहीं करते, तो हम लोग क्या करें? तो ये होगा हड्डू हड्डा। अगर मोदी जी सुरक्षा ठीक से इलेक्शन कराए तो जीतेगा। अगर कोई जगह में डिफेक्ट रहेगा तो हम लोगों को जैसे हजारों हजारों लाखों बीजेपी का कैंडिडेट पीछे के में लाखों कैंडिडेट और लाखों हिंदुओं को ही कतल है। मतलब अब 2026 में अगर इलेक्शन में बीजेपी नहीं आया तो मुझे लग रहा उनका जितने लोगों को मिला वो सब लोगों का कहना है कि वो लोग वेस्ट बंगाल में नहीं रह पाएंगे, ऐसी परिस्थिति है। इसी के साथ में अभी आपको कहने को तो बहुत कुछ है, अंकल भी पूरा 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 दिन कम पड़ेगा, इतनी कंप्लेन है। और अभी बस देखते हैं, मेहनत करते हैं 26 में। अभी भी सरकार से एक ही गुंजाइश है, फेयर इलेक्शन करवा दो, बाकी अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एकदम राइट इलेक्शन करवा दो, बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उतना ही कहना है। इसी के साथ हम लोग समाप्त करते हैं। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय जय श्री जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।